ब्रह्मचर्य समय की आवश्यकता। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें कि आप हार मास का ये नाशवान शरीर नहीं हैं। आप अमर, सर्वव्यापी, सच्चित आनंद आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। आप सत्य को जीने वाले हैं। आप ब्रह्म हैं। आप पूर्ण चैतन्य हैं। आप सच्चे ब्रह्मचर्य का जीवन जीकर ही इस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की भावना आपके पूरे जीवन और आपके सभी कार्यों में व्याप्त होनी चाहिए। लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक पुरुष वास्तव में दुर्लभ हैं। संयम का जीवन वास्तव में कठिनाइयों से घिरा हुआ है, लेकिन दृढ़ निश्चय, धैर्य और दृढ़ता वाले व्यक्ति के लिए रास्ता आसान हो जाता है। हम इस क्षेत्र में वास्तविक व्यवहारिक पुरुष चाहते हैं, ऐसे पुरुष जो व्यवहारिक ब्रह्मचारी हों, ऐसे पुरुष जो अपने मजबूत शरीर, आदर्श जीवन, महान चरित्र और आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को प्रभावित कर सकें। केवल बेकार की बातें किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं हैं। हमारे पास मैदान और मंचों पर बेकार की बातें करने वाले बहुत हैं। आइए कुछ व्यवहारिक लोग आगे आएं और अपने अनुकरणीय जीवन और आध्यात्मिक आभा से युवाओं का नेतृत्व करें। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं, उदाहरण उपदेश से बेहतर है। मानव जाति का औसत जीवन प्राकृतिक 100 वर्षों की तुलना में घटकर 40 वर्ष रह गया है। देश के प्रत्येक हितैषी को इस अत्यंत शर्मनाक एवं विनाशकारी स्थिति पर गहनता से विचार करना चाहिए और समय रहते उचित उपाय करना चाहिए। देश की भविष्य की भलाई पूरी तरह से युवाओं पर निर्भर है। सन्यासियों, संतों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे युवाओं में ब्रह्मचर्य के जीवन को फिर से शुरू करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि शैक्षणिक अधिकारी और बुजुर्ग भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए ब्रह्मचर्य के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विशेष ध्यान देंगे। युवाओं को प्रशिक्षित करने का मतलब राष्ट्र निर्माण है। भारत का भविष्य कल्याण पूरी तरह से ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर है। सन्यासियों और योगियों का ये कर्तव्य है कि वे छात्रों को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षित करें, आसन और प्राणायाम सिखाएं और आत्मा के ज्ञान को दूर दूर तक फैलाएं। वे स्थिति को सुधारने में बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे पूर्णकालिक व्यक्ति हैं। उन्हें लोक संग्रह के लिए अपनी गुफाओं और कुटीरों से बाहर आना चाहिए। यदि हमारी मातृभूमि राष्ट्रों के पैमाने पर ऊंचा उठना चाहती है, तो उसके बच्चों, स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य के महत्वपूर्ण विषय का उसके सभी पहलुओं में अध्ययन करना चाहिए, इसके सर्वोच्च महत्व को समझना चाहिए और महान व्रत का सख्ती से पालन करना चाहिए। अंत में मैं हाथ जोड़कर हार्दिक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को शांति और समृद्धि के शत्रु जुनून को साधना द्वारा नियंत्रित करने के लिए ईमानदारी से कठिन संघर्ष करना चाहिए। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही इस संसार का वास्तविक शक्तिशाली सम्राट होता है। सभी ब्रह्मचारियों को मेरा मौन प्रणाम। उनकी जय हो। आप बिना किसी अशुद्ध, वासनापूर्ण विचार के अपने सच्चिदानंद स्वरूप में महामेरु के रूप में दृढ़ बैठे रहें। भगवान ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अभ्यर्थियों को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें। क्या आप शुद्ध, निर्मल मन के साथ निर्बाध रूप से अपनी आत्मिक वास्तविकता के संज्ञान में रह सकते हैं? क्या आप सांसारिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के बिना उसमें विश्राम कर सकते हैं जो भोक्ता और भोग्य के बीच में है? आपके चेहरे पर दिव्य वैभव चमकता रहे। आप सभी में दिव्य लौ और अधिक उज्जवल हो। ईश्वरीय शक्ति और शांति आप में सदैव बनी रहे। ओम शांति, शांति, शांति।